सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भारतीय सेना ने आज कोरोना योद्धाओं को किया सम्मान। पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन सहित कई जगह हुए कार्यक्रम का आयोजन। सेना के अधिकारियों ने सौर श्रीफल, पुलिस, सफाई कर्मी, चिकित्सक इत्यादि को किया सम्मानित। इसके साथ ही पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सेना की तरफ से एडम कमांडेंट कर्नल मुनीश गुप्ता, सागर डीआईजी RS डिहरिया सहित अन्य सैन्य व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम के दौरान सैन्य अधिकारियों ने कोरोना महामारी के इस दौर में पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने सेना के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि सेना के इस कदम से उनका मनोबल बढ़ा है और कोरोना से जारी युद्ध में हम सब जरूर विजयी होंगे। कार्यक्रम के दौरान रविवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई संघर्ष के दौरान शहीद हुए सैन्य व पुलिस कर्मियों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। एवं संपूर्ण विश्व एक घातक बीमारी से संघर्ष कर रहा है जिसका नाम कोविड-19 है, जो कि विश्व में आग की तरह फैल रहा है और इस बीमारी के कारण पूरा विश्व थम सा गया है। परंतु हमारे देश के द्वारा समय पर सही कदम उठाए जाने के कारण इस भयानक बीमारी से काफ़ी हद तक काबू पा लिया है हमने। इसका सारे श्रेय हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को जाता है, जो दिन रात इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं और एक मजबूत ढाल की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय सेना आपके कर्तव्य निष्ठा, बहादुरी, बलिदान और देश के प्रति प्रेम को सराहती है और नमन करती है, जिससे आपने सभी ने लॉकडाउन का पालन करवाने और ज़रूरी सेवाओं की व्यवस्था और परिचालन करवाने में अहम योगदान किया है। भारतीय सेना आप सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का भी सम्मान करती है, जिनके कारण हमारा इतना बड़ा देश व्यवस्थित रूप से चल रहा है। आपके इस निस्वार्थ योगदान के लिए भारतीय सेना अभी आप सभी कोरोना योद्धाओं वीरों को तहे दिल से सम्मान और शुक्रिया अदा करती है। और आपकी अपने आप के बिना परवाह किए बिना अपनी देश की सेवा के इस जज्बे को नमन करती है। आज हमारे लिए बहुत उत्साह, इंतुसियाज्म, मोटिवेशन, मोराल बढ़ाने का दिन है। हम इंटरनल सिनेरियो में रेगुलर फाइट करते रहते हैं। यदि पूरे देश के हम पुलिस और पैरामिलिट्री के स्टाफ भी देखें, काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ भी लोग शहीद होते हैं। आज उस चीज़ को फेलिसिटेट करने के लिए, प्रेस करने के लिए इंडियन आर्मी ने सोचा है। रियली हम सबको बहुत थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी के तीनों विंग, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे मिलिट्री, चाहे नेवी, आज तीनों इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे लिए हो रहा है। आज कोविड-19 जो एक इनविजिबल चीज़ है, उससे हम फाइट कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले सर कहीं कार्टून देख रहा था, उसमें दिखाया था कि कोविड-19 एंटर कर रहा है। उसको रोकने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक डॉक्टर्स की टीम है जो उसको ट्रीट कर रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है, और उसको पुलिस है जो सोशल डिस्टेंसिंग और अदर नॉर्म्स को फॉलो करा के इसे रोकने का प्रयास कर रहा है। और हमारी टीम सर राउंड द क्लॉक इसमें लगी हुई है। निश्चित उनकी हेल्थ हाइजीन को देखते हुए, जैसे हमारे डीआईजी सर ने बताया, हमने इसका ये भी ध्यान रखा है कि इनको रेगुलर रेस्ट भी मिले, फुल डे रेस्ट मिले। साथ में जिसकी एक नाइट ड्यूटी आती है, उसको सर करीब 3 दिन बाद वो रिपीट हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि पुलिस जो सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सबसे विजिबल है, इसमें यदि प्रॉब्लम आई तो इसका रिफ्लेक्शन, इसका फियास्को कहाँ तक होगा, इमेजिन करना ही बहुत कठिन है।
इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी पुलिस टीम, हमारी हेल्थ की टीम और अदर टीम जो कोरोना में लगी हुई है, सब लोग अपना भी ध्यान रखें। आपको याद होगा आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरा जो वर्ल्ड वार होगा, पहला और दूसरा को तो नहीं कह सकते, पर तीसरा जो पत्थरों से लड़ा जाएगा। वो आदम युग में पहुंचने की जो भविष्यवाणी 1951 के आसपास जो की थी, वो थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में मुझे ऐसा महसूस हुआ। ऐसा सन्नाटा मेरे 59 साल की उम्र में देखने को नहीं मिला था, और किसी ने देखा नहीं होगा इतना सन्नाटा। पूरी तरह जो प्रकृति ने अपना जो है जाल फैला दिया है, और सारी ह्यूमन की जो दादागिरी थी वो ध्वस्त हो गई है। जो बड़े हवाई जहाज और कंप्यूटर दुनिया की बात करते थे, सब जो है जमीन नतमस्तक हो गए हैं। हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि हमारे जो सेना के जवान हैं कितनी विषम परिस्थिति में वो हम लोगों की या हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पिछले 2 महीने से, लगभग 1.5 महीने हो गया है, 1.5 महीने से हम लोग जब राउंड द क्लॉक 24 घंटे जब ड्यूटी कर रहे हैं, तब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी ड्यूटी और उनकी ड्यूटी में कितना अंतर होगा। क्योंकि हम लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी का दायित्व है, लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हम उनके नतमस्तक हैं, जो हम सबकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीमा में तैनात रहते हैं। जब पहली बार लॉकडाउन के लिए ड्यूटी लगी तो बड़ी लंबी ड्यूटी हमारे एसपी साहब ने लगा दी थी, 12 घंटे, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे, शाम के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो कलेक्ट्रेट में मीटिंग के बाद मैंने बोला इतनी लंबी ड्यूटी करवाओगे तो मैंने कहा आधा तो फोर्स तो बिल्कुल खुद ही बीमार पड़ जाएगा। तो एसपी साहब का कमेंट था कि फोर्स नहीं है। मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि कम से कम फोर्स को रेस्ट तो मिले, तब जाके ये 8 घंटे की ड्यूटी जो है चेंज हुई। आप लोगों को पूरी विषम परिस्थिति में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी गर्मी जो है और अभी बची हुई गर्मी सब आपके सिर के ऊपर से गुजरने वाली है। आप बिल्कुल कमर करके खड़े रहें, क्योंकि अभी कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा। मेरा बस यही है कि आपकी कर्तव्य निष्ठा ही जो है हमें इस महामारी से, और जो वैसे पुलिस का सीधा जो कार्य है वो लाइन ऑर्डर पे ही थे, क्योंकि बाकी जो दूसरे वॉरियर्स हैं, मेडिकल वाले, मेडिकल स्टाफ या सफाई कर्मचारी, ये सब जो है उनके हम सहयोगी हैं। क्योंकि अगर व्यवस्था बिगड़ेगी तो हमसे ही बिगड़ेगी, क्योंकि उनका काम तो इंडोर का है, हम लोगों का काम आउटडोर का है। तो मैं चाहूँगा कि जो ड्यूटी जहाँ जिसकी सौंपी गई हो वो ड्यूटी वो करें, ईमानदारी से करें, जो दायित्व सौंपा गया उसको निभाएं। और आपके इस कर्तव्य परायणता को देखते हुए ही, और न केवल सागर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पुलिसकर्मियों की कर्तव्य परायणता को देखते हुए भारतीय सेना ने आप जैसे वीरों को सम्मानित करने का जो फैसला किया है, हम भारतीय सेना के हृदय से आभारी हैं। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उनके अधिकारियों को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने वो अल्प समय में इन सब चीज़ों को करके हम लोगों का हौसला बढ़ाया है। और हम आश्वस्त करते हैं, आप सबकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम आपके जो विचार है, आपके जो संकल्प है, आपके जो महत्व, आपके जो दूरदृष्टि है, उसको हम पूरी तरीके से कर्तव्य की वेदी पे उतारेंगे। और जैसा आप लोग जो सम्मान दे रहे हैं उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ में आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।